Assalamu alaikum ji and welcome back to another episode of Daily Schools. गुज़िश्ता डेली स्कूल्स के एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन रेज किया था जो कि था आर यू मुस्लिम बाय चॉइस। टू बी ऑनेस्ट ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बात करना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर हमने इस पर बात करना शुरू की थी और हम कुछ चीज़ों को इसी के साथ जोड़ रहे थे, जस्ट लाइक नेचर। और नेचर के अंदर अभी तक हम परिंदों के बारे में बात कर चुके थे, परिंदों की खूबसूरती और इन सारी चीज़ों की, उनकी सिफात के बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानवरों के बारे में, चार पाए वाले जानवरों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे थोड़ा सा उन्हें, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सफ़र को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट। This oversized rat currently taking a bath is the famous tree-chewing monster, the beaver. We deliberately sent a spy to capture this precious scene. The beaver seems to sense something and comes over for a closer look. To dispel the beaver's suspicion, the spy reveals its orange teeth to identify itself. Beaver's teeth contain iron elements, making them stronger for chewing on trees. Every year, beavers can gnaw through more than 300 trees, so the large trees near the riverbank don't have a long lifespan. Tree trunks are excellent materials for building dams, and tender leaves serve as food. The well-fed cubs frolic in the water. Once the break is over, they are ready to start working. This dam is an impressive 500 meters long, a true engineering marvel in the animal kingdom. This is the united effort of the beaver family. They first collect logs and branches to build the dam, then reinforce it with stones. Over time, water accumulates to form a pond. Beaver's dam project consists of two parts, the main dam and the lodge. The main dam slows down the river's flow to ensure their home is not washed away, while the lodge protects the beavers from predators. The lodge can only be accessed through an underwater tunnel. When in danger, they retreat to the safety of their lodge to avoid predators. Beavers enjoy bathing and do it at least 6 times a day. Near their tails, they secrete a waterproof oil. Beavers spread this oil on their bodies for waterproofing and insulation. The muskrat is the beaver's sidekick. Its small size makes it challenging to reach high food sources, so it scavenges for food when beavers are chopping wood. As I said in my previous video कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार को एक अलग खसूसियत से नवाजा है। इंसान अच्छा सोच सकते हैं, परिंदे ऊंचा उड़ सकते हैं, और बहुत से जानवरों के पास उनकी मुख्तलिफ सिफात हैं। तो ये जो बीवर है ये डैम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेता है अपने। बचपन में हम कार्टून्स के अंदर देखा करते थे, जो बीवर्स होते हैं वो डैम्स बना रहे हैं, वो इस किस्म से दूसरे काम कर रहे हैं। अब कुदरत देखें, ये बीवर्स जो हैं किस नफासत के साथ डैम्स को बनाते हैं, उसी के साथ साथ किस नफासत के साथ ये अपने छुपने की जगह बनाते हैं और किस तरह से ये अपनी टेक केयर करते हैं। इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि व्यूअर्स जो हैं उनकी धुन के पास से कोई ऑयल निकलता है, उनकी अपनी बॉडी से ही एक ऑयल निकलता है और वो उससे अपने पूरे जिस्म के ऊपर मलते हैं, जिससे वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं। वाटर प्रूफिंग ऑयल टाइप की वो कोई चीज़ होती है। अब सोचने की बात ये है कि क्या आप में से इस किस्म से कोई ऑयल निकलता है कि जिसे आप अपने पूरे जिस्म पर लगाएं और आप वाटर प्रूफ हो जाएं? नहीं निकलता। कि आपके दांत इतने मजबूत हैं कि आप किसी भी तने को कुतर कर उसे ख़त्म कर सकें? नहीं निकलता। क्या पैदाइशी तौर पर आप में इतनी ज़हानत होती है कि आप एक डैम कंस्ट्रक्ट कर सकें? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूँ कि हर जानदार को अल्लाह ने एक सुपर पावर से नवाजा है और ये उसी में से एक है। अब यहाँ पर वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। यार, बहुत से जानवरों की वीडियोस मेरे पास ऐसी यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, बट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़ मैं यहाँ पर उन्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक और ऐसे दूसरे चैनल्स के ऊपर वो बहुत ही हाई एंड अच्छी क्वालिटी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप रियली लिटरली सीरियस है, अभी तक तो भाई मुझे ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। मैं इस वजह से हूँ कि मैंने जब आप लोगों से गुजारिश की थी कि अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप इन वीडियोस को ना देखिएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया और सिर्फ वो लोग इन वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं। अब मेरा टारगेट वही लोग थे जिनके माइंड इस वक्त क्लियर नहीं है। तो अब आप सबसे मेरी एक और गुजारिश है, अब आपने मेरी पहली बात को तो बहुत अच्छे से सुना और उस पर अमल भी किया, अब दूसरी बात पर भी अमल कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपको सारी वीडियो, सारी फुटेजेस यहाँ पर नहीं दिखा सकता, जो कि आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो सके, आप वसी पैमाने पर किसी भी चीज़ को सोच सकें, देख सकें, तो उसके लिए अब आपको इस किस्म से चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको नेचर से जोड़ा जा रहा है। नेशनल ज्योग्राफिक हो गया,
वाइल्ड लाइफ हो गया, डिस्कवरी हो गया, इस किस्म से जो चैनल्स हैं आप उनको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, आप उन्हें देखना शुरू करें। उन चैनल्स के ऊपर आपको इंशाल्लाह ज़बरजल ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आप नेचर के करीब हो सकेंगे, जिससे आप नेचर को समझ सकेंगे, जानवरों के बारे में जान सकेंगे। बहुत से जानवर हैं, उनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। और एक चीज़, एक खुशबू आपने सुनी होगी जिसको हम ऊद कहते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये हिरन से हासिल होता है। अभी जो ऊद नामी जो खुशबू है, ये कस्तूरी हिरन से इसकी महक ली जाती है। और नहायत ही खूबसूरत ये जानवर है। चाहूँगा कि मैं ये जानवर आपको दिखाऊं, नहायत ही खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह से ये। ओके, सो कस्तूरी हिरन, ये देखें कस्तूरी हिरन। ये एक कस्तूरी हिरण है जिसकी खुशबू दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। ये हिरण दिखने में बकरी दांत देख रहे हैं आप इस हिरन के, दांत इसके किस तरह से साइड से निकले हैं, और इसके सामने से शेप आप इस जानवर की देखें, कितनी यूनिक और कितनी अलग है। दूसरे जो हिरन है उनसे काफी मुख्तलिफ है ये हिरन। बकरी और भेड़ के जैसे लगते हैं। हालांकि उनके एक बूंद मस्क से हजारों मिलीलीटर परफ्यूम बनते हैं, लेकिन वही मस्क उनकी जान भी ले लेती है, क्योंकि उनकी खुशबू उनके मस्क ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, जिसको निकालने से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग उनकी मस्क निकालते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मैं गया हुआ था चिड़ियाघर। जाने का मकसद ये था कि डेली स्क्रॉल्स वाले जो हमारा एपिसोड चल रहे हैं, इसके लिए जानवरों की कुछ फुटेजेस वगैरह ले ली जाएँ ताकि हम उन्हें यहाँ पर आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकें। अब हुआ कुछ यूँ, जब मैं वहाँ पर गया तो एक चीज़ जो कि मैंने पहले ऑब्ज़र्व शायद इतने करीब से नहीं की थी, वो मैंने ऑब्ज़र्व की। वो ये कि अल्लाह ने बहुत से जानवरों को एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर बनाया। वहाँ पर एक जानवर था लीवर, और ये जानवर जो है ये नहायत ही खूबसूरत यूँ दरख्तों वगैरह के ऊपर होता है, बड़ा प्यारा लगता है ये जानवर भी। अब हुआ कुछ ये कि मेरे माइंड में उसका नाम आ रहा था रकून। लाइक रकून जो होता है, स्ट्राइप्स उसकी सेम होती हैं, लगता सेम है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके रकून्स, मेरे ख्याल रकून्स ही बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये है क्या है यार, लीमर। ये सहरा अपना क्या नाम है, जंगलों के अंदर ये ज़मीन के ऊपर घूम रहे होते हैं। यहाँ पर पता नहीं ऊपर क्या कर रहा है। रकून मेरे जहन में इसका नाम आ रहा था, बट यहाँ पर नाम चेंज है इसका, लीमर। अब ये खुद में एक स्पेशल ब्रीड है यार। ये लीमर जो है, मैं इसकी तस्वीर आपको वाज़ा करके भी दिखा दूँगा। ये कुछ इस तरह से एनिमल्स हैं, कितने खूबसूरत, अमेजिंग और ख़ुद में मुनफरिद जानवर हैं ये भी। अब आपने देखा कि रकून्स और हमारे पास जो लीवर होते हैं, ये कितने सिमिलर से जानवर हैं एक दूसरे के, मतलब बहुत करीब करीब हैं। अगर कोई दूर से इन दोनों को देखे तो उसका ये फ़र्क नहीं बता सकता कि कौन सा जानवर कौन सा है। और ये चीज़ मुझे इस तरफ लेकर आई कि क्या मज़ीद ऐसे जानवर हैं जो कि दिखने में तकरीबन सेम है, पर वो उनकी स्पीशीज़, उनकी जेनेटिक्स जो हैं वो अलग हैं। तो ये चीज़ मुझे खींच कर लेकर आई इस वीडियो की तरफ। मैंने सर्च किया और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ। आप ये देखिएगा कि कैसे जानवर जो हैं लगते बिल्कुल सेम सेम है, बट एक्चुअल में वो डिफरेंट हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एलिगेटर एंड देन द क्रोकोडाइल। अब देखने में आपको इन दोनों में कोई फ़र्क महसूस वाज़े तौर पर नहीं होगा, पर ये दोनों अलग-अलग हैं। सेकंड सेकंड हमारे पास आ जाता है लेपर्ड, जगुआर, चीता। अब ये देखें, तीनों जो हैं ये देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है फ़र्क है इनमें। अब अगर आप गौर से देखें तो हो सकता है बहुत से लोगों को अभी इनके दरमियान में कुछ फ़र्क नज़र आए। चीता तो चलें थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन लेपर्ड और जगुआर जो होते हैं तकरीबन मिलते-जुलते ही नज़र आ रहे होते हैं। सेकंड नेक्स्ट जानवर की तरफ बढ़ते हैं, लाइक माउस एंड रैट। अब ये दोनों देखें, दोनों अलग-अलग होते हैं, लेकिन अक्सर हम भी इन्हें सेम ही समझ रहे होते हैं। बहुत से लोगों को अभी पता लगा होगा कि दोनों में फ़र्क होता है। देखा आपने। नेक्स्ट जानवर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो ये तो मैंने भी पहली मर्तबा मुझे पता लगा था, लाइक कैंगारू एंड वेलाबे। अब वेलाबे, आई डोंट नो इसमें प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, बट ये देखें दोनों जानवरों में कितना बड़ा डिफरेंस है। नहीं, ये डिफरेंस बिल्कुल सेम लग रहे हैं, पर है इन दोनों में डिफरेंस, ये अलग अलग जानवर हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है रैबिट और हेयर। अब हेयर पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं, पर मैं भी अभी तक इन्हें सेम समझता आ रहा था, पर डिफरेंस है, फ़र्क है दोनों में। ओके, देन हमारे पास आ गया लामा एंड एल्पेसा। क्या पढ़ेंगे यार इसे, आई डोंट नो। अगर
प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो छोड़ें, लेकिन ये देखें देखने में सेम है, आपके सामने आएंगे तो आप इनके अंदर शायद फ़र्क ना कर सकें, पर ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास आ गया वुल्फ, एंड वुल्फ के साथ आ गया कोयोट। यार मैं सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ या नहीं, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जो मैं पहली पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, तो आई डोंट नो। पर अब देखें वुल्फ और इसके अंदर मुझे तो खैर खासा कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, बट यहाँ पर फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बज़ाहिर देखने में नहीं लग रहा। खैर मकसद बात करने का यहाँ पर यह था कि आपको पता लग सके कि जानवर जो हैं उनकी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, वो बहुत से उनमें टाइप्स हैं और एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ भी हैं। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो दिखने में सेम है पर इन एक्चुअल वो डिफरेंट हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इन जानवरों के बारे में मज़ीद जानें, खुद से तजस्सुस पैदा करें, जानवरों के बारे में जानना शुरू करें, समझना शुरू करें। अभी आपने बहुत सी चीज़ें और डिस्कवर करनी है, सीखनी है, हम सब ने मिलकर सीखनी है बहुत सी चीज़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी थोड़े से इस किस्म से चीज़ों को सर्च करना शुरू करें। सर्च करने के लिए 3 प्लेटफ़ॉर्म्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, डिस्कवरी, वाइल्ड लाइफ, नेशनल ज्योग्राफिक। ये इस तरह से चैनल्स हैं जहाँ से आप नेचर के करीब हो सकते हैं, नेचर से जुड़ सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये इल्म के सीखने सिखाने का अमल हमारा मज़ीद तेज़ हो सकेगा, दिमाग खुलेगा, बड़े वाइड पर्सपेक्टिव के साथ हम किसी भी चीज़ को देख सकेंगे। चलिए जी, आज के इस वीडियो को हम यहीं तक कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह ज़वजल फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। जब तक आप अपना और अपने अहलो अयाल का खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।